हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यह मान्यवर माह है। इसी महीने में यानी मार्च के महीने में मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म हुआ था 15 मार्च 1934 ईस्वी को, और उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन हम लोग कैसे मनाएं। क्योंकि जो लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या जो घर से बाहर जाने वाले लोग हैं, वो तो कहीं भी कार्यक्रम में चले जाएंगे, जा करके वो कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं, मना लेते हैं। लेकिन घर परिवार में अगर बहुजन माहौल देना है, बहुजन संस्कार देना है, तो हमें मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन क्यों मनाना है और कैसे मनाना है, दोनों चीज़ समझ लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लेना है कांसीराम साहब का जन्मदिन क्यों मनाना है। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब ही वह महापुरुष हैं जिन्होंने बहुजन विरासत से आज की जितनी भी संख्या है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने ही परिचय करवाया है, किसी और ने नहीं कराया है। क्योंकि जितने भी महापुरुष हमारे थे, उनको साजिशन, उनके इतिहास को मिटाया जा रहा था, उनकी हत्या की जा रही थी। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर के भी विचारों की हत्या की जा रही थी। उसी समय मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म होता है 15 मार्च 1934 ईस्वी को रोपड़, पंजाब में। मान्यवर कांसीराम साहब जी के पिता का नाम होता है एस हरि सिंह और माता का नाम होता है बिशन कौर, और वह साइंस ग्रेजुएट होते हैं, जो कि साइंस से ग्रेजुएशन किए रहते हैं और DRDO में A ग्रेड की नौकरी कर रहे होते हैं। दोस्तों, नौकरी छोड़ने से पहले मान्यवर कांसीराम साहब को कुछ भी पता नहीं होता है बहुजन मिशन के बारे में। एक घटना घटती है और घटना से उनको पता चलता है किस तरीके की बात है। तो जब दोस्तों हम आगे बढ़े, उससे पहले आप लोगों को बता दें कि घर परिवार में सबसे पहले आप मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर तथा तथागत बुद्ध, कम से कम 3 लोगों की तस्वीर आप लोग मंगा लीजिए घरों में। फूल माला मंगा लीजिए, कैंडल मंगा लीजिएगा, कम से कम 6 कैंडल मंगा लीजिएगा। साथ ही अगर संभव हो तो भारतीय संविधान को मंगा लीजिएगा। और मान्यवर कांसीराम साहब की एक पुस्तक थी चमचा युग, अगर वो पुस्तक आपके पास उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं उपलब्ध हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जा करके वहाँ से संविधान भी परचेज कर सकते हैं आप, और चमचा युग की बुक भी परचेज कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यह सभी सामान अगर आपके पास उपलब्ध हो जाता है तो आप अपने घर परिवार के लोगों को 15 मार्च के दिन, यानी मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिन के दिन सुबह में 8 बजे या 7 बजे, जो भी आपका समय संभव हो सके, परिवार को इकट्ठा कीजिए, बैठाइए, और सभी फोटोग्राफ्स, अगर फोटोग्राफ सबके मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना मंगाने की कोशिश कीजिए आप लोग जितना मैंने बताया है। तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की और मान्यवर कांसीराम साहब की कम से कम 3 फोटोग्राफ्स आ जाएं, इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद आप इन फोटो को लगाइए, 5 मोमबत्ती रखिए, और अगर आपको तथागत बुद्ध का वंदना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मोमबत्ती जला करके उन्हें याद करिए। फूल हो तो फूल उनके सामने अर्पित कीजिए, समर्पण कीजिए, उनके पैरों में, उनके फोटो के नीचे समर्पित कीजिए, याद करिए, उनको नमन कीजिए, और अपने बच्चों को वह इतिहास बताइए। क्योंकि यह इतिहास बताने से ही बच्चे जान पाएंगे कि मान्यवर कांसीराम साहब ने समाज के लिए क्या किया था। इतिहास जब आप जानेंगे तो आप बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं, या कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, मान्यवर कांसीराम साहब DRDO में नौकरी करते हैं। साथ ही दीना भाना जी भी नौकरी कर रहे होते हैं, और उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। निकाला इसलिए जाता है कि वह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल की छुट्टी के लिए वो एप्लीकेशन डाले रहते हैं। उनका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो बाबा साहब का जन्मदिन होता है, इसलिए छुट्टी नहीं मिलती है, और वह बिना छुट्टी लिए ही चले जाते हैं जन्मदिन मनाने, और उस दिन नहीं आते हैं, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। यह बात मान्यवर कांसीराम साहब को पता चलती है, जाकर के वह भिड़ जाते हैं कर्मचारियों से कि इनको क्यों निकाला गया। लेकिन दोस्तों, मान्यवर साहब को खुद नहीं पता होता है कि बाबा साहब कौन है। तो दीना भाना जी से कहते हैं कि आप क्यों फालतू में सिस्टम से दुश्मनी मोल रहे, आपको पता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी तो आपको ड्यूटी आना चाहिए था, छुट्टी नहीं मिली तो। तब माननीय दीना भाना जी बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर वो हैं जिनकी वजह से आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो यह किताब पकड़िए। तो दोस्तों, एक किताब देते हैं जिसका नाम होता है एलियंसन ऑफ कास्ट, द एलियंसन ऑफ कास्ट। दोस्तों, उस किताब को मान्यवर कांसीराम साहब घर लेकर जाते हैं और ले जाकर के पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह किताब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको किताब मिल जाएगी। और उस किताब को ले जा करके वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उनको इतना नशा होता है उस किताब का, वह आने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद वो बिल्कुल बहुजन मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, एक साइकिल लेकर के। साइकिल यात्रा उनकी होती है। दोस्तों, 1971 में मान्यवर कांसीराम साहब नौकरी छोड़ते हैं। लोगों के साथ जुड़ करके लोगों को बताने समझाने का काम करते हैं बहुजन मिशन को, और जा करके 1971 के बाद
1978 में यानी 7 साल के बाद वह वाम सेप का गठन करते हैं। तो 78 के बाद 1981 में सीधे सीधे वो DS4 का गठन करते हैं और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन करते हैं। दोस्तों 2 बार वह सांसद बने थे, एक बार इटावा से बने थे, एक बार होशियारपुर से बने थे। जब इटावा से बने थे तो 1991 में बने थे और होशियारपुर पंजाब से जब बने थे तो 1996 में बने थे। लोकसभा के एक बार वो चुनाव लड़े रहते हैं 1981 में और वह चुनाव इलाहाबाद से लड़े थे और चुनाव हार गए थे। दोस्तों उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SPDM। उन्होंने ही कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दोस्तों उनका मानना था कि राजनीति जो है वो सत्ता की चाबी है, इसलिए हमारे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और ऐसा उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया। दोस्तों यही बातें आप लोग बच्चों को बताएंगे तो बच्चे जानेंगे, यह बहुजन संस्कार बच्चों के बीच में आएगा तो बच्चे अपने महापुरुषों को हमेशा याद रखेंगे। सरकार तो वैसे भी इतिहास को मिटाने पर लगी हुई है, लेकिन हमें सतर्क होकर के बच्चों को सब कुछ बताना है कि बच्चे महापुरुषों के बारे में जान सके। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय कांशीराम, जय संविधान।